जब ये ब्लास्ट हुआ था कार में तो आप कहाँ थे और क्या कर रहे थे? मैं एक्चुअली लाल किला है, लाल किला के जस्ट सामने लाल किला का गेट नंबर 1 है और मैं यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था। स्ट्रीट लाइट से लंबी तो वहाँ पे आगे गई, इतनी तेज आग थी। जैसे वो ब्लास्ट हुआ तो मेरे हाथ से चाय गिर गई। एक कुत्ता अपने मुंह पर इंसान का भेजा चबाकर ले जा रहा है। लाल किले के सामने चलती यानी कि धीमी गति से चलती कार में जो धमाका हुआ यह हर किसी को हैरान करने वाला है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इस घटना जो जहां पर हुई है, जो रोड पर जो घटना हुई है उसके लेफ्ट में लाल किला है जो कि देश की धरोहर माना जाता है। यहीं से हर साल देश के प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं और पूरे देश को संबोधित करते हैं। और बात करें इसके राइट साइड में मुश्किल से 50 से 60 कदम की दूरी पर जैन मंदिर है जो कि प्रसिद्ध मंदिर है, और उससे भी बड़ा और भव्य मंदिर है जो कि गौरी शंकर मंदिर है जहां पर हजारों लोग हर दिन दर्शन के लिए आते हैं, वहां दर्शन करते हैं। मैं अगर थोड़ा सा दिखाना चाहूँ आपको तो यहाँ से क्योंकि उधर दूसरी साइड में जाना अलाउ नहीं है क्योंकि बैरिकेडिंग लगा हुआ है, पुलिस फोर्स ने उधर जाना मना ही किया है, बैन किया हुआ है। लेकिन दूर से आप देखेंगे चोटी, आपको जैन मंदिर की चोटी यहाँ से दिख जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये इतना सकरा इलाका है कि शाम के समय में ये लाल किले के जस्ट सामने वाला जो चांदनी चौक का जो रोड है वहाँ पर हजार लोग शाम को अपनी दर्शन करने के लिए, मंदिर में दर्शन करने के लिए या मार्केट करने के लिए आते हैं। उसके अपोजिट में पूरा एक बड़ा मार्केट है जो कि पुराना मार्केट है जिसमें पतली गलियां हैं, और वहां से लगभग 500 मीटर की दूरी पर गुरुद्वारा है। पहले से ही चांदनी चौक इलाके को बड़ा ही सेंसिटिव माना जाता है, संवेदनशील इलाका माना जाता है। यही वजह कि यहाँ हर समय लाल किले के सामने अर्धसैनिक बलों की तैनाती रहती है, और यहाँ पर स्थायी रूप से लाल किले के जस्ट सामने चौकी भी बनी हुई है जो कि जहाँ पर दिल्ली पुलिस हमेशा तैनात रहती है। लेकिन इस बीच में जस्ट चौकी के पुलिस चौकी, दिल्ली पुलिस की चौकी के सामने यह घटना होती है, धमाका होता है। अब अमित शाह के इस जो मौके पर जो मौका मुआयना किया गया है, इसके बाद में बस मीडिया को और पूरे देश को इस बात का इंतजार है कि यह केवल एक घटना थी, दुर्घटना थी, या फिर एक कोई साजिश या कोई आत्मघाती हमला था। कि मेरे पीछे इस घटना के बाद में दृश्य देखेंगे तो ये जामा मस्जिद का वो सड़क है, वो रोड है जो जामा मस्जिद के लिए जाती है, जो हजार लोगों से भरी रहती थी। लेकिन इस घटना के बाद में टोटल इसको बैरिकेड कर दिया गया है। यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है, सिंगल एक व्यक्ति भी नहीं है। इस घटना के बाद में दहशत और डर का आलम और माहौल आप ये देखिएगा कि चारों तरफ से इस इलाके को सील किया गया है और वाहनों की आवाजाही बंद है। और ख़ास तौर पर इस जामा मस्जिद के इस इलाके की बात करें तो जामा मस्जिद का यह सन्नाटा पसरा हुआ है, इस रोड पर बैरिकेडिंग लगा रखी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश है और मैं ग्राउंड रिपोर्टर हूँ डिजिटल मीडिया में। आप उस समय जब ये ब्लास्ट हुआ था कार में तो आप कहाँ थे और क्या कर रहे थे? मैं एक्चुअली लाल किला है, लाल किला के जस्ट सामने लाल किला का गेट नंबर 1 है और मैं यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था, पब्लिक ओपिनियन जान रहा था कि एयर क्वालिटी इंडेक्स पर लोगों के क्या विचार है। तो 6:30 बजे तक मेरा शूट खत्म हो चुका था। गौरी शंकर मंदिर जो यहाँ से लाल किला से महज 200-300 मीटर की दूरी पर है, वहाँ पर एक चाय वाला है। मैं चाय पीने के लिए बैठ गया तो 6:40 पर मैंने वो चाय वगैरह मेरे हाथों में आ गई। उसके बाद एक ऐसा धमाका हुआ, मतलब वो स्ट्रीट लाइट देख रहे हो आप जी, स्ट्रीट लाइट से लंबी तो वहाँ पे आगे गई, इतनी तेज आग थी, मतलब इतनी तेज आग थी। और जैसे वो ब्लास्ट हुआ तो मेरे हाथ से चाय गिर गई। और मैं झूठ क्यों बोलूं, मैं तो 2 मिनट तक तो सदमे में आ गया कि ये हुआ क्या। मतलब मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऑपरेशन सिंदूर हो या तमाम जो भी हो, जो उन्होंने ड्रोन भेजे थे पाकिस्तान वालों ने जम्मू में जो गिरा था पुंछ में, वहाँ पे मैंने खुद लाइव देखा था। लेकिन इतना तेज मैंने धमाका नहीं देखा जितने तेज यहाँ पे धमाका हुआ था। और ये जिस तरीके से तेज धमाका हुआ था, ये तेज धमाका होने के बाद मेरे को पता लगा कि 12-13 गाड़ियाँ तो घायल हो चुकी। 12-13 गाड़ियाँ भाई साहब ऐसे कुछ ऊपर देखो, एक गाड़ी का तो टुकड़ा वो पड़ा, एक गाड़ी का टुकड़ा वो पड़ा। उसके बाद मैंने देखा कि एक भेजा, इंसान का भेजा मुंह, मैं फोटेज तुम्हें दूंगा, अगर आप कॉपीराइट वगैरह नहीं दोगे तो मैं फोटेज दूंगा आपको, आप शेयर करना। एक कुत्ता अपने मुंह पर इंसान का भेजा चबाकर ले जा रहा है। 2-3 मिनट तक मैं खुद हैरान, ये हुआ क्या। मैं 2-3 मिनट तक तो सदमे से ही नहीं निकल पाया। दिल्ली लाल किले के सामने कार में हुए धमाके की घटना ऐसे समय में हुई है कि जब जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की पुलिस संयुक्त अभियान चला करके ऑपरेशन कर रही थी, जिसमें कई आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। और हम बात करें जब यह घटना हुई तो हम उस समय फरीदाबाद में ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे, उस जगह ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे जहाँ से एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया था और उसके 2 ठिकानों से लगभग 3000 किलो विस्फोटक सामग्री बरामद की गई थी। उस घटना
पर जब ये मामला एनसीआर के क्षेत्र में ही फरीदाबाद आता है, पूरे एनसीआर में का ही इलाका फरीदाबाद माना जाता है, और ये घटना उसके तत्काल बाद होती है कि दिल्ली के लाल किले को निशाना बनाया गया। अब ये क्या साजिश है या इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है, यह एक जांच का विषय है। अब इसमें हम देखें, हमने पूरी ग्राउंड रिपोर्ट में आपको दिखाया है कि किस तरह से हमने जसवंतीयों से भी बात की तो उन्होंने बताया कि जिस हिसाब से तकरीबन 6:45 बजे 6:50 के आसपास जब ये धमाका होता है कार में, तो ऊपर स्ट्रीट लाइट तक हिल जाती है। और सबसे बड़ी बात कि जब हम ग्राउंड पर हम देख रहे थे तो अभी भी कुछ हिस्सों में जो इस हमले की जो इस धमाके की चपेट में आए लोग हैं, उनके बॉडी के जो पार्ट थे, जो कहते हैं लाश के जो टुकड़े थे, वह बिखरे हुए थे। हालांकि अधिकांश लाश के टुकड़ों को बीन लिया गया था और कई लोगों ने, चश्मदीदों ने जो देखा था, वह भयानक, इतना जो मंजर था वो इतना भयानक था कि लोग देख भी नहीं पाए और समझ भी नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या है और ये सब कैसे हुआ। क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में लंबे समय बाद एक इस तरह की एक घटना हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रशांत वशिष्ठ के साथ मैं केशव मालान, ऑफ इंडिया, दिल्ली।